हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हमको पढ़ना है कौन सा चैप्टर। चैप्टर नंबर 11 पढ़ लिए। आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 12। और जो चैप्टर नंबर 12 है इसका क्या नाम है। यहाँ पे जो आपका पार्ट है, पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 12 है। और इस पार्ट का क्या नाम है, हार की हार जीत। क्या नाम है इस पार्ट का, हार जीत, हार जीत। जो हार जीत है इनके लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पार्ट नंबर 12 है और इस पार्ट का क्या नाम है, इस पार्ट का नाम है हार जीत। और इनके लेखक कौन है, इसके लेखक है अशोक विजयपी। अशोक विजयपी कौन है, अशोक विजयपी। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक वाजपेयी की कविता है कौन सी है। अशोक वाजपेयी रहेगा, बीजेपी नहीं होगा, वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की कविता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, अशोक विजय अशोक विजयपी, अशोक विजयपी की कविता है। इसमें बोला जाए कि जो अशोक विजयपी की कौन सी कविता है। फर्स्ट ए में है आपका, फर्स्ट अधिनायक। क्या है, अधिनायक। ऑप्शन बी में है हार जीत। सी में है गांव का घर, गांव का घर। और डी में क्या है, डी में पुत्र वियोग, पुत्र वियोग। तो यहाँ पे आपको सीधी सी दिखाई दे रहा है कि इस पाठ के लेखक कौन है, अशोक विजयपी। और इस पाठ का क्या नाम है, हार की जीत। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अशोक विजयपी की कविता है, तो उनकी कविता कौन सी है, तो उनकी कविता है हार की जीत। चलिए उसके आगे आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि उत्सव कौन मना रहा है। उत्सव कौन कौन मना उत्सव कौन मना रहा है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है आम जनता। और बी में है बी में है शासक वर्ग। शासक वर्ग। सी में है आपका, सी में है विपक्षी दल, विपक्षी दल। और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उत्सव कौन मना रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि उत्सव कौन मना रहा है। ऑप्शन ए में दिया है आम जनता मना रही है, बी में शासक वर्ग मना रहा है, सी में विपक्षी दल मना रहे हैं, और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो उत्सव मना रहे हैं वो कौन है, तो वो है आपके शासक वर्ग। चलिए आपका उसके आगे क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, हार जीत कैसी कविता है। हार जीत, हार जीत कैसी कविता है। जो हार जीत कविता है ये कैसा है। ऑप्शन ए में है आपका गाय। ऑप्शन ए में क्या है, गद्य कविता है। गद्य कविता। बी में है आधुनिक, बी में है व्यंग कविता।
व्यंग। बी में क्या है? व्यंग्य, व्यंग्य कविता। ऑप्शन सी में है आपका, सी में है अकविता, अकविता। और डी में क्या है? डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोला गया कि हार जीत कैसी कविता है। तो यहाँ पे जो आपका हार जीत कविता है वो कैसा है? तो वो है आपका गद्य कविता। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया है, गद्य कविता है, व्यंग्य कविता है, सी में है कविता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा कविता है? वो है आपका गद्य कविता। चलिए उसके आगे क्वेश्चन है आपका, उसके आगे क्वेश्चन है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? जो हार जीत कविता है इसमें किसका प्रश्न उठाया गया है? ऑप्शन ए में दिया है कि हार का, क्या है? हार का। बी में है जीत का। सी में क्या है? सी में है हार और जीत, हार और जीत, हार और जीत, हार और जीत का। और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? जो हार जीत कविता है और इस कविता में किस पे प्रश्न उठाया गया है कि हार की है या जीत की, या हार जीत दोनों का है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में इसका ऑप्शन दिया है हार का, बी में है जीत का, सी में है हार और जीत का, और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता में हार और जीत दोनों का प्रश्न उठाया गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया कि अशोक विजयपी ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए? अशोक विजयपी ने किस विश्वविद्यालय से एमए बीए पास किए? बीए उत्तीर्ण किए, किया। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि जो अशोक विजयपी है उसने किस विश्वविद्यालय से बीए पास किए? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, और ऑप्शन ए में है सागर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय। बी में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आपका ऑप्शन सी है
ऑप्शन सी में बोला गया है कि भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय। और डी में क्या बोला गया है, डी में है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसमें बोला जा रहा है कि अशोक विजयपी ने किस विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण किए। तो अशोक विजयपी ने जिस विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण किए हैं वो कौन से विद्यालय है। ऑप्शन ए में दिया है सागर विश्वविद्यालय, बी में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी में है भोपाल विश्वविद्यालय और डी में क्या है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो अशोक विजयपी ने सागर विश्वविद्यालय से क्या किए थे, एमए पास किए थे। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन, उसके आगे है आपका क्वेश्चन की उसके आगे है अशोक विजयपी ने किस कॉलेजों में अंग्रेजी में एमए किया। यहाँ पे आपका उसके आगे क्वेश्चन है कि अशोक विजयपी ने किस कॉलेज से किस कॉलेज से अंग्रेजी में एमए पास किए। बीए पास किए थे सागर विश्वविद्यालय से। और इसमें बोला जा रहा है कि अशोक विजयपी ने किस कॉलेज से अंग्रेजी में एमए पास किए। तो कौन सा विद्यालय, ए में दिया है राजधानी कॉलेज दिल्ली, राजधानी कॉलेज दिल्ली। बी में है कि सेट एसफेस रहेगा एसटीफेस किस जगह पे है, दिल्ली। उसके आगे है आपका एसटीफेस दिल्ली। उसके आगे है कि रामजस कॉलेज, कौन सा है, रामजस कॉलेज दिल्ली। और डी में क्या है आपका, डी में है दौलत राम कॉलेज दिल्ली। तो उसने जिस कॉलेज से एमए पास किए थे तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए में दिया है राजधानी कॉलेज दिल्ली, बी में है सेंट एस्टिफेस दिल्ली और सी में क्या है, सी में है रामजस कॉलेज दिल्ली और डी में क्या है दौलत राम कॉलेज दिल्ली। तो उसने जो जिस कॉलेज से अंग्रेजी में एमए पास किया था वो था आपका सेंट एस्टिफेस दिल्ली, ठीक है ना। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन है कि अशोक विजयपी ने लगभग कितनी मौलिक तथा संपत्ति कृतियां प्राकृतिक हो चुकी है। अशोक विजयपी की लगभग अशोक विजयपी की लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित कृतियां प्रकाशित हो चुकी है।
प्रकाशित हो चुकी। यहाँ पे क्वेश्चन लिखे थे कि अशोक विजयपी लगभग कितने मौलिक तथा संप्रेषित्व कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया है 1 दर्जन, बी में है 4 दर्जन, सी में है 3 दर्जन और डी में क्या है 2 दर्जन। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा होगा, कितने दर्जन, तो 3 दर्जन। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन है कि अशोक विजयपी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर लिख दिए थे, कब और कहाँ हुआ था। 16 जनवरी 1941 दुर्गा छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पे, दुर्गा छत्तीसगढ़ में। उसके आगे है कि अशोक विजयपी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया था। इसमें दिया था आपका पहला सम्मान, दूसरे में दायित्व गोदी कविता के सम्मान, और सी में है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और डी में क्या है भारत रत्न। यहाँ पे अशोक विजयपी को पहला सम्मान नहीं दिया गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम आपको आंसर लिख दिए हैं। चलिए आज का आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर आपके एक और चैप्टर बच गए हैं, लास्ट चैप्टर। वो कौन सा चैप्टर है आपका, वो है गांव का घर। लास्ट चैप्टर का क्या नाम है, गांव का घर। और उनके लेखक कौन है, उनके लेखक है ज्ञानेंद्रपति। कौन है, उनके लेखक कौन है, ज्ञानेंद्रपति। तो आज का ये वीडियो आपका चैप्टर नंबर 12 खत्म हो गया। कल आपको 13 नंबर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें, ठीक है ना। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।